रघुवंशी की बॉडी मिली है, लेकिन पत्नी अब तक नहीं मिली। देखिए इंदौर के रहने वाले इंदौर से कैसे शिलांग पहुंच गए, ये आप देख रहे हैं। इंदौर से बेंगलुरु गए, बेंगलुरु से असम पहुंचे और गुवाहाटी पहुंचने के बाद वहां से पहुंचे शिलांग, मेघालय के शिलांग। और परिवार का कहना है कि शिलांग जाने का कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अचानक शिलांग की ट्रिप कैसे बन गई, किसने बनाई, कोई नहीं जानता। देखिए जरा रिपोर्ट। 11 मई को शादी, 20 मई को हनीमून ट्रिप, 24 मई को दूल्हे की मौत, दुल्हन गायब। 4 जून को दूल्हे का अंतिम संस्कार, दुल्हन का भी कोई सुराग नहीं। शादी, हनीमून और मौत के सस्पेंस ने पूरे देश में सनसनी फैला दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग गए थे, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का ये मौका उनके लिए मातम बन गया, परिवार को सदमे में छोड़ गया। मौत कैसे हुई, कहां हुई, क्यों हुई और किसने की, ये अब तक का सबसे बड़ा सस्पेंस है। लेकिन उससे भी बड़ा सस्पेंस ये कि आखिर दुल्हन कहां है। 12 दिन बाद भी पुलिस उसे क्यों नहीं ढूंढ पाई। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर कैसे हुई राजा रघुवंशी की मौत। क्या जानकारी निकल कर आई है, शुरुआती जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है। दरअसल राजा रघुवंशी हनीमून के लिए मेघालय के शिलांग पहुंचे थे। 3 जून को राजा की डेड बॉडी पूर्वी खासी हिल्स इलाके में खाई में मिली। पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी की हत्या पेड़ काटने वाले हथियार से हुई है। राजा रघुवंशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है। राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी अभी भी लापता है। मेघालय पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें तलाश में लगी है, लेकिन कई दिन बाद भी सोनम का कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार जब्त होने का दावा किया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही वो इस मामले का खुलासा करेगी। पुलिस के इस बयान से तमाम तरह के सस्पेंस खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इससे ये लगता है कि पुलिस को सब कुछ पता है, लेकिन वो फिलहाल इस पर चुप्पी साधे हुए। आज राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। गुरुवार को रघुवंशी का पार्थिव शरीर इंदौर पहुंचा, जहां रीजनल पार्क मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन राजा की मौत कैसे हुई, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। जो राजा रघुवंशी की पत्नी है सोनम की आखिरी बातचीत अपनी सास से हुई थी, उस बातचीत का जो ऑडियो है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सुनिए। बस हम चढ़ाई कर रही थी, हम ऊपर चढ़ गए, फिर फोन लगाते। और आज तो उपास होगा, फिर मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया मैंने, मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारह थोड़ी तोड़ूंगी। हाँ तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा है उपास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े जंगल में, यहाँ से कुछ मिलेगा। बाप रे, मैंने कही तो डाइट रोट रख के ले जाओ, बोले हाँ क्या करेंगे हम, दो जंगल है, पता घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो हाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर माना लड़की, मैंने तो सुनते नहीं। हाँ चलो वही तो कह रहे, हाँ क्या देखने पड़ गए थे, नीचे से देख लेते, झरना देखने गए थे। हाँ वाला, हाँ नीचे से जाने तो हालत खराब हो गई तो फिर अब मैं तो खाना भी ढंग का नहीं है। कॉफी बुल भाई तो आधा मग्गा दूध होगा और उसमें है ना 2 गिलास पानी कॉफी डाल के दे दी। मैंने बोला घर से रख के ले जाओ, रास्ता में ना पैसे की जरूरत पड़ेगी, मिलेगा दोनों को। ठीक है हाँ चला रहा कि पता नहीं क्या पी रहे, तो मैंने बस फेंक दी उसको तुरंत। वहाँ तो ऐसे खाने का नाम तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हाँ नहीं मिल रहा है साथ खुले। पत्नी सोनम का कोई पता नहीं है कि आखिर सोनम कहाँ है, कहाँ लापता हो गई, कहाँ चली गई। सुनिए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी और एसपी। अभी थोड़ी देर पहले ही पुलिस अधीक्षक शिलांग से चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अभी भी फीमेल की सर्चिंग जारी है और अभी तक उसमें कोई क्लू मिला नहीं है। एक बैग मिला था, लेकिन उसको भी समझौता परिजनों ने नकार दिया है और हो सकता है वो अभी उनका ना हो। और अभी भी उसमें सर्चिंग जारी है। मर्डर के जो केस रजिस्टर हुआ है उसमें भी अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। पीएम रिपोर्ट भी 5-6 दिन के बाद आना बताया है, अभी पीएम रिपोर्ट भी नहीं मिला, जिससे चीजें और क्लियर होंगी। हमने एक काले रंग का कोट बरामद किया है जिस पर कुछ दाग दिखाई दे रहे हैं। हम पुष्टि नहीं कर सकते कि वे किस चीज के धब्बे हैं, केवल फॉरेंसिक विश्लेषण से ही इसका पता लगा सकते हैं। हम पता कर रहे हैं कि जो कोट मिला है वो महिला का है या नहीं। कोट 3XL साइज का है, जो रेन कोट लगता है।
तो एसपी कह रहे राजा रघुवंशी की बॉडी मिली है और एक महिला का कोट मिला है। क्या वो कोट सोनम यानी राजा रघुवंशी की पत्नी का ही है? सच क्या है? राजा की हत्या और सोनम की गुमशुदगी से सस्पेंस बढ़ गया, इसलिए राजा के भाई विपिन ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। जिस दिन बॉडी मिली थी उसी दिन विपिन ने हत्या की आशंका जताई थी। राजा के परिवार ने मामले को दबाने या कुछ छिपाने का आरोप भी लगाया था। राजा रघुवंशी जब हनीमून पर गए थे तो उनके पास कीमती सामान भी थे, लेकिन अब तक उन सामानों के बारे में कुछ पता नहीं चला, जैसे बैग, अंगूठी, ब्रेसलेट, पावर बैंक, गले की चेन और राजा का पर्स। तो सवाल ये, आखिर ये सामान गए कहाँ? क्या राजा रघुवंशी की हत्या लूट की वारदात है? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। जवाब ना तो पुलिस के पास है ना किसी और के पास। शिलोंग के नोंगरियाट के होटल से निकलने के बाद गायब हुए नोंगरियाट का होटल जहां डेड बॉडी मिली है वहां से 20 किलोमीटर दूर है। राजा और सोनम एक्टिवा स्कूटर पर पहाड़ी इलाकों में घूमने निकले थे। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि स्कूटी डेड बॉडी से करीब 25 किलोमीटर दूर मिली। परिवार का यह भी कहना है कि राजा और सोनम की शादी मर्जी से हुई थी, ऐसे में इसकी संभावना भी कम है कि राजा रघुवंशी ने खुदकुशी की होगी। खबर है कि हनीमून पर शिलोंग जाने का प्लान नहीं था, फिर वहां कैसे पहुंचे? राजा इंदौर निवासी है, मेघालय में उसका कोई दुश्मन भी नहीं हो सकता। 23 मई को राजा ने अपनी मां से बात की थी, सोनम से भी बात हुई थी। आइए आपको सुनवाऊं, राजा रघुवंशी ने अपनी माताजी से आखिरी बार बातचीत की थी। सुनिए जरा क्या बात थी। तुम ऊपर पहाड़ पे क्यों क्या है? आप जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? आओ। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? खाना भी पहले खा रहा हूँ, अब यहाँ पहुंचा हूँ। अब यहाँ से निकलूंगा। ऊपर क्या देखने आया? नीचे देखूंगा तो मैं झरना नीचे से दिख जाता। नीचे इतना दूर था। डल तो इधर तेरे वीडियो तो डल नहीं रहा। क्या क्या देख रहा था? क्या रहा था? नहीं करता। क्या रहा? नहीं करता। अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे? तो आज तो बहुत थक जाएंगे, ऐसे पड़ेंगे। कल से बात हुई थी दिन के 1:30 बजे, शुक्रवार का दिन था। वो अच्छे हंसते चलते मैंने बोला बेटा क्या खाया? तो बोला हमने जूस पिया, केले खाए हैं। बोले उनके तुम कहाँ की तरफ हो? तो बोला मैं ऊपर की तरफ है। उनके तो ऊपर क्यों गए? तो बोले मम्मी ऊपर से बहुत अच्छा नजारा दिख रहा है। बोले क्यों? तो मैंने कब आओगे? तो बोले बस रिटर्न 2 दिन में हमारा रिटर्न हो गया। बोले तो राजा और हम देखते हैं कि क्या घूमने लायक चीज है तो वो देख सकते हैं, बस इसके अलावा कोई बात नहीं है। अच्छी वाली बात करते करते एकदम से 2 बजे से उनके फोन